एसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। इस बुलेटिन का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। लोगों के मसाइल सुनने के लिए सरकार की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी। गवर्नर के सलाहकार की अवामी वफूद से मुलाकात। डीडीसी इंतखाबात को लेकर उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी। कई हलकों में उम्मीदवार सरगर्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अली मोहम्मद सागर का बयान। इलेक्शन के हवाले से बीजेपी की अहम मीटिंग। और जिला अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्करों का एहतजाज। और नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। सरकार की तरफ से लोगों के मसाइल सुनने के लिए अवामी दरबारों का सिलसिला जारी है। आज यहाँ श्रीनगर में गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर यहाँ बिजली, पानी और बाकी मामला को लेकर अवाम ने मौसूफ के सामने मसाइल रखे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार बसीर अहमद खान ने वफूद को यकीन दिलाया कि सरकार तमाम जायज़ मुतालबात को वक्त पर हल करने की वादाबंद है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजर बकरवाल लोगों के आशियानों को तबाह करके वहां अपने मनपसंद लोगों को बसाने की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है, पर आज जिला अनंतनाग के तरक्याती कमिश्नर के सिद्धा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बयान की तरदीद की। उन्होंने कहा कि पहलगाम के दूर दराज जंगलात में किसी भी शख्स को घर से बेदखल नहीं किया गया। अलबत्ता सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया था वो अराजी उनसे वापस ली गई। तो मैं आपके हवाले से कहना चाहूंगा कि हमने 3 एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की हैं पहलगाम में, और सारी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हमारे चीफ जस्टिस मैडम उनके हेडेड वो बेंच है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे FC रेवेन्यू, इसमें हमारी कमेटी बनी है पूरे GAD ने, वो मॉनिटर करी है। हमारे ड्यूकॉम साहब, हमारे CS साहब, सब जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो एनक्रोचमेंट से 1035 कनाल को रिट्रीव कर लिया गया है। और हमने 3 जो एनक्रोचमेंट्स मेजर ड्राइव की थी 8 अक्टूबर को, जो गवर्नमेंट लैंड नियर प्लाजा होटल 15 कनाल हमने वहाँ से जो रिकवर की है। मामल एरिया में वाइल्ड लाइफ की जो ज़मीन थी 120 कनाल वहाँ से हमने रिकवर की है। फॉरेस्ट एरिया जो लिद्रू का है 200 कनाल वहाँ से हमने रिट्रीव कर लिया है। और गवर्नमेंट लैंड एट आड़ू वहाँ पर हमने 700 कनाल जो रिट्रीव किए हैं। और लिद्रू एरिया में जहाँ पर जो मीडिया में कहीं पर लोग ऐसे दे रहे हैं स्टेटमेंट कि वी हैव मेड सर्टेन नोमैड्स शेल्टरलेस, तो मैं बता दूं कि लिद्रू एरिया में तो हमने किसी शेल्टर को अव्वल तो गिराया नहीं है। हमने वो फेंसिंग्स, वो स्ट्रक्चर्स, अनऑथराइज स्ट्रक्चर जो थे, जो बाउंड्रीज लोगों ने बनाई थी अपने कब्जे में, जो फॉरेस्ट लैंड और वाइल्ड लाइफ की लैंड आई थी, उसको हमने रिट्रीव करके रिलीज करके हमने फॉरेस्ट के हवाले दोबारा से कर दिया है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जिनके फॉरेस्ट राइट्स हैं, हमने किसी भी ऐसे जो पॉपुलेशन को जो उस पर उसके ऊपर जो अपना ड्वेलिंग करती है उनको हमने कहीं डिस्टर्ब किया नहीं है। जैसे मैं बता दूं कि हमने जब मामल एरिया में या लिद्रू एरिया में भी 2 ऐसे थे जो गुजर फैमिली, 4 गुजर फैमिली जो उस टाइम पे कोठों में रह रही थी, उनको हमने एज सच जो है टच नहीं किया गया है, उनको वहीं पर रखा गया। ये भी बता दूं कि हमने सारा एनक्रोचमेंट ड्राइव पहली बारी लाइव स्ट्रीम किया था, जो KNS पे भी या बाकी चैनल पे भी आया था। और ये सारी जो इसकी वीडियोग्राफी, इसकी फोटोग्राफी और जितने रेवेन्यू जो डॉक्यूमेंट्स है वे सबमिटेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो। पर भी ऐसे भी कहीं पर भी जो लोग हैं किसी को भी अननेसेसरी हैरास नहीं किया गया है। तो ये कहूँगा कि जो पहलगाम में हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, खूबसूरत है, हिल स्टेशन है, वाइल्ड लाइफ का एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, लिदर का एरिया है। तो इस सब एरिया को हमें प्रिजर्व करना, कंजर्व करना हमारा फ़र्ज़ है, और इसमें हम सब लोगों का ताउन चाहिए। तो नाज़रीन किराम, ये थे ज़िला तरक्याती कमिश्नर। उन्होंने यहाँ मीडिया नुमाइंदों से बात की। इस हवाले से आप तक मालूमात पहुँचाने की हमने कोशिश की। एक और खबर का रुख करते हैं। DDC इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को जहाँ जम्मू कश्मीर का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, वहीं आज उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मकामी लीडरों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विनोद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर यहाँ DDC इंतखाबात के हवाले से किया गया। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए विनोद गुप्ता ने कहा कि गुपकार अलायंस एक गैंग है जो इक़्तिदार की खातिर ये ड्रामा कर रही है। उनका मानना है कि ये जमातें 70 सालों से यहाँ लूट का बाजार गर्म किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी और उनके साथ साथ सह प्रभारी आशीष सूद जी
उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर पूरे के जिला अध्यक्ष और सीनियर नेता और वीडीसी के चेयरपर्सन उनकी एक बड़ी बैठक यहाँ पर ली। 2 घंटे के लगभग हमारी बैठक चली। इसके अंदर यहाँ पर डीडीसी के चुनाव जीतने को लेकर बात की गई और गुप्कार गैंग को लेकर बात की गई कि जिस ढंग से वो सत्ता के भूखे हैं, जिस ढंग से उन्होंने बार बार ये कहा कि हम चुनावों में नहीं उतरेंगे, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि कश्मीर के नौजवान जो है वो बंदूक उठाएंगे, वो सारी बातें अपने लोगों को बताते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को बताते हुए ये कहा गया है कि चुनाव में समर में उतरे और इनको पूरे तरीके से 70 साल कश्मीर का खजाना लूटा, 70 साल कश्मीर के टूरिज्म को यहाँ पर नहीं आने दिया, 70 साल यहाँ पर डायनेस्टी रूलर्स रहे। अगर शेख साहब की बात करें, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, उसी तरीके से मुफ्ती परिवार की अगर हम बात करेंगे, आज जब उनको लगा कि हमारी दुकानें बंद हो चुकी हैं तो दोबारा इकट्ठे होकर उन्होंने गुप्तकार गैंग जो है वो बनाया है। उसको लेकर हमारा ये कहना है कि कश्मीर की जनता को, कश्मीर के लोगों को, कि कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो शांति का मिशन है, उस मिशन को लेकर तरुण चुग जी आज यहाँ पर आए हैं। उस मिशन में का हम हिस्सा बने और डीडीसी के चुनावों में इनको इनकी एक रास्ता बताएं, इनकी जहां इनकी जो मैं कहूंगा जगह है उस जगह पे उनको बैठाएं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि एक मोदी जी के एक यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पीस प्रोसेस के उम्मीदवार हैं, उनको जिता कर भेजें। बड़ी सफल बैठक रही है। हम तरुण चुग जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज यहाँ पर चुनावी समर की किक्स यहाँ पर जो लगाई है। एक और खबर का रुख करते हैं। डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तरफ से कागजात दाखिल करने का सिलसिला जारी है। आज यहाँ हैहमा हल्के इंतखाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक आज़ाद उम्मीदवार फिरदौस अहमद खान ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने आज अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हालिया बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके लोगों की हिमायत हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम को मजहब और सियासत के नाम पर तकसीम करना चाहती है और उनके ये कारनामे ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 और 35A को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग एक हैं। और अलायंस का वही मुँह है कि अलायंस के कैंडिडेट उठेंगे, उसमें कोई दूसरा कैंडिडेट उठाने की बात नहीं है कि उसी पार्टी से जो अलायंस में मौजूद है। अगर कहीं ऐसी शिकायत है उसको हम देखेंगे और वो विड्रा करेंगे ताकि इलेक्शन स्मूथली ये लोगों में जाके वो लोग उसको वोट दे दें। लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है। आपने जो कहा, मुझे भी शिकायत मिली, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं और ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना आ जाए और लोगों को हम बताएंगे कि अलायंस के कौन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट करें। तो यहाँ पर हर किसी को आज़ादी है बात कहने की। कोई भी कुछ कहता है जो उसको पॉलिटिकल उसके इंटरेस्ट को सूट करता है। आज जो कह रहे हैं कि ये हुर्रियत है, ये पाकिस्तानी के स्पोक्समैन है, ये पाकिस्तानी इनका लेबल है, पाकिस्तान से मशवरा कर रहे हैं, ये लोग सब जानते हैं, लोग अच्छी तरह बाखबर है। ये पॉलिटिकल गेन्स हासिल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं और इसका फ़ायदा तमाम मुल्क में लेना चाहते हैं। वो अपने हरबों में कामयाब नहीं होंगे। गुपकार अलायंस के जो तमाम पार्टनर हैं वो एक होकर काम करेंगे इसमें, क्योंकि इनका जो बुनियादी और प्रिंसिपल एजेंडा ये है वो ये है कि यहाँ की जो स्पेशल पोजीशन है आर्टिकल 370 350A को रेस्टोर किया जाए और जो इन्होंने तरमीम की है अपने आइन में, मुल्क के आइन में, उसको वापस लिया जाए। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और उसके लिए हम काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है मेरा। यकीनन उन्होंने पहले साबित कर दिया था बीजेपी ने कि जम्मू को बड़ा फ़ायदा मिला इससे, लद्दाख को बिल्कुल खुश हैं और उनको यूनिट टेरिटरी करार देकर, और जम्मू को कहा कि डोमिसाइल लॉ में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन आज जम्मू का जो सिटीजन है वो ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि वो नुकसान में पड़ा, क्योंकि जो लैंड बैंक है वो जम्मू में है, सांबा में है, कठुआ में है। और पहले जो वो आ जाएंगे यहाँ सैट इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने सॉर्ट आउट किया है, उनकी एक लिस्ट बनाई है, वो पहले वहाँ से शुरू करेंगे नौकरियों के मामले। आज जम्मू का जवान, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, किसी और मज़हब से है, वो समझता है कि ये उसके हुकूक पे हमला है। आज जम्मू खड़ा हुआ है। आज लद्दाख के लोग बात कर रहे हैं, नहीं,
ये यहाँ दूसरे लोगों को लाकर हमारे बच्चों के हुकूक को सलब करेंगे। आज ये जम्मू कश्मीर लद्दाख की लड़ाई है, ये सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। तो इसके लिए इसलिए ये जमात इस अलायंस के खिलाफ बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करके मुल्क के लोगों को मिसलीड करना चाहते हैं, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। साबिक वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारमी ने कहा है कि पीपल्स अलायंस बराए गुपकार डिक्लेरेशन का एक ही मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ है फ़िरका परस्त जमातों को पीछे धकेलने का। उनका मानना है कि गुपकार इत्तेहाद इसीलिए मोर्चे वजूद में लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों के इत्तेहाद ने एकजुट होकर DDC इंतखाबात में इसलिए शिरकत की ताकि फ़िरका परस्त कुव्वतों को जम्मू कश्मीर से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि उनकी जंग दफ़ा 370 और 35A की बहाली के लिए जारी रहेगी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझसे यहाँ पे आज 1 साल के बाद पहला इंटरव्यू ले लिया। तो मैं ये बताऊंगा जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, उसका एक ही एजेंडा है कि जो क्रिमिनल फोर्सेस हैं, जो ये फोर्सेस है जो यहाँ पे सारा जितने भी मतलब यहाँ पे लॉज है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए ये अलायंस बन गई। और जो आर्टिकल 370 और 35A को रेस्टोर करने के लिए अलायंस बन गई। और इलेक्शन एक मजबूरी बन गई, क्योंकि अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो यही लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे तहस नहस कर डाला, इस कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सब कुछ ख़त्म कर डाला, वो यहाँ पे खुद को यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेते और वो खुद बन जाते, जिस तरीके से पंचायतों में उन्होंने किया। उसको रोकने के लिए आज पीपल्स अलायंस बन गया। रहा सवाल कि आप कहते हैं कि उंगलियां उठ रही है, ये छोटा मोटा, क्योंकि 5-6 पार्टियों का ये एक गठबंधन है, एक 5-6 पार्टियों की अलायंस है, छोटा मोटा तो होता है। तो अभी तक खुदा न खास्ता ऐसी कहीं पे शिकायत नहीं आई। फारूक साहब की क़यादत में बिल्कुल अलायंस अच्छी तरह से चल रही है और फारूक साहब का इंशाल्लाह रहमान हमें भी यही मतलब उसकी भी यही हमेशा रहा है कि वो कि ये अलायंस को कामयाब करना है, क्योंकि ये लोगों के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए इसको कामयाब बनाना है। इलेक्शन एक मजबूरी थी, इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन नहीं करते तो हम तब तक, जिस तरीके से फारूक साहब ने कहा कि हम मतलब रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को जब तक वापस नहीं लाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। रहा सवाल इलेक्शन एक मजबूरी। लावड़ा की तरफ से गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। आज यहाँ शालीमार में एक गैर कानूनी ढांचे को मुनहदिम किया गया। एनफोर्समेंट की टीम ने आज सुबह यहाँ इलाके का दौरा करके यहाँ गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई, जिस दौरान यहाँ टीम में शामिल एक एहलकार को खुदगर्ज अनासिर की तरफ से मारपीट का शिकार होना पड़ा। जख्मी एहलकार को अस्पताल पहुंचाया गया। इधर लावड़ा की तरफ से झीली डल से मुंसलिक एक इलाके में गैर कानूनी तौर तामीर की गई वुडन हट के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। टीम ने इस हट को भी मुनहदिम किया। लावड़ा ने खबरदार किया है कि किसी भी गैर कानूनी तामीरात की यहाँ इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो नाज़रीन किराम, ये थी लावड़ा के हवाले से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं। ARTO जिला बारामूला की तरफ से ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए तरबियती कामों का जायजा लिया जा रहा है। मौसूफ ने इस सिलसिले में एक ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। उन्होंने यहाँ तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों से भी बात की। एक नज़र। आज हम जीको ड्राइविंग इंस्टीट्यूट आए हैं इंस्पेक्शन करने कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल जो है वो क्या है और जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अभी इनके रिकॉर्ड्स में देख रहा हूँ पिछले कई सालों के ठीक तरह से इनने रिकॉर्ड मेंटेन किया है। इनके पास फॉर्म है और इस जो भी एप्लीकेंट है उसकी सारी डिटेल मौजूद है और कितने आवर्स उसने सीखे हैं, कितने दिनों वो प्रैक्टिकल किया है वो भी इस पर लिखा हुआ है, थ्योरी कितनी पढ़ी है वो भी लिखा हुआ है। कमी इस बात की है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट। जो लाइसेंसिंग है वो होनी चाहिए थी सर्टिफाइड। अब सर्टिफाइड का मकसद ये है वो होनी चाहिए थ्रू ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स। आप देखिए जो भी डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो थ्रू इंस्टीट्यूट थर्ड पार्टी ऑडिट मिलती है। ये टाइप ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिट रहेगा। रहा हूँ कि आप लर्नर्स जो हैं यहाँ पे स्टार्ट करें और अपना जो टेस्टिंग है, जो आप जितना भी आपका बैच रहेगा विल टेस्ट देम हेयर। हम उनकी टेस्टिंग जो है ड्राइविंग टेस्टिंग वो हम यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स, 10-12 ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस बारामूला। अभी मैं चाहता हूं कि आए दिनों में हमें लेडीज़ ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अलग हो। लाइट का जैसे ये है तो कमर्शियल का भी रहे, कमर्शियल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट भी हो।
जो ये सर्टिफिकेशन है, लाइसेंसिंग है, मैं फिर से दोहराऊंगा, ये अगर हमें ट्रांसपेरेंटली लोगों तक पहुंचानी है, दैट शुड बी थ्रू ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। एक ही, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, एक लैब हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, बाकी हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो पूरे इंडिया में एक ही है, परिवहन.government.in। कोई भी एप्लीकेंट जो लर्नर्स अप्लाई करना चाहता है वो उसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे अगर लैब हो और इंटरनेट कनेक्शन हो, वो यहीं पे लर्नर, इवन वी कैन टेस्ट हिम हियर। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले आरटीओ ऑफिस आना है टेस्ट करने के लिए, वी कैन टेस्ट लर्नर्स हियर। और 1 महीने बाद जब वो परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, बारामूला में काफ़ी ग्राउंड्स खुले हैं, काफ़ी जगह है जहाँ पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। एक अप्रोप्रिएट जगह देख के डीसी साहब के परमिशन से विल स्टार्ट देयर। यहाँ पे दिया जलाने आया हूँ, अंधेरा हर जगह है। यहाँ पहला रिपोर्ट जो मैंने एज ARTO बारामूला दिया है वो आप आके चेक भी कर सकते हैं, और आप हैरान होंगे वो देख के कि आई हैव गिवन अ वेरी ट्रांसपेरेंट फीडबैक। एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, ये यहीं पे नहीं है, ये हर जगह पे है। मगर अगर अब हमें उसको टाउट्स है, इलीगल टाउट, आपने देखा होगा कल भी क्राइम ब्रांच ने जम्मू में लोगों को पकड़ा है, वो फेक लाइसेंसेस दे रहे थे। तो वजह ये है कि मुझे लगता है देयर इज अ गैप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, टू बी ऑनेस्ट। लोग हमारे पास डायरेक्ट या तो डरते हैं आने में, या हमारा शायद रवैया इतना खराब है कि हम लोगों से मिलते नहीं है। इधर आने का मकसद मेरा यही है, ये एक छोटी कोशिश है, मगर आप इसके रिपरकशंस देखिए। अगर आज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ये एक, इंशाल्लाह फिर जितने भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ मेरा दौरा रहेगा और वहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी लेनी है, नेगेटिव हर जगह पे है। अगर ये स्टार्ट होगा, और आप मीडिया वाले हैं, आपकी वसादत से तो पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे वैली को ये पता चल जाएगा कि एक कोशिश हमने की है जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो अभी क्या मैसेज है आपको? मैसेज यही है कि जो भी ये बैच यहाँ पे अभी है, आई विल डू लर्नर्स हेयर, और 1 महीने बाद में इनकी जो सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग है यही इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू। जम्मू कश्मीर सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के आला ओहदेदारों ने रुकी पड़ी बिल्लों की वागुजारी का मुतालबा दोहराया। मज़कूरा कमेटी के सदर फारूक अहमद डार ने कहा कि साल 2014 से ये रुकूमत मुत्तलका महकमे में तमाम लवाजमात के बाद इल्तिवा में रखी गई हैं, जो कि बाइस तशवीश है। कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने किया JK सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम आए रोज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात का जिक्र कर रहा है जो हमारी आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी के हवाले से कम 500 करोड़ के करीब। अब हमें भी शर्म आ रही है बार बार लायबिलिटी के हवाले से बात करनी, मगर मजबूरी है। अभी तक हमारे जो ठेकेदार साहिबान की जो पोजीशन है, फाइनेंशियली पोजीशन उनकी ख़राब है। इसीलिए आपके वसादत से हम यहाँ की LG सरकार को कहना चाहते हैं, जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग से जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग है 2014 से लेके 2019 तक, चाहे वो टेंडर हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे वो अप्रूवल हो, आप उस पैसे को रिलीज़ कीजिए। कम से कम जो 500 करोड़ के करीब है हमारा पैसा। हमारे ठेकेदार की जो पोजीशन है इस वक्त, फाइनेंशियली पोजीशन, वो भी ख़त्म है बेचारे। न वो टेंडर में जा सकते इस वक्त, न वो डेवलपमेंट में जा सकते इस वक्त। अब JK सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला लिया, जो भी एलोकेशन आएगी स्टेट के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से, उसी एलोकेशन के हिसाब से अब कश्मीर में हम काम करेंगे। जब हम उस एलोकेशन को कैलकुलेशन करते हैं इस वक्त, डेवलपमेंट के हवाले से वो एलोकेशन पूरी नहीं है कश्मीर के हवाले से। जो गवर्नमेंट का ख्वाब है, LG सरकार का ख्वाब है डेवलपमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उतना कम पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से यहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से। अगर सरकार सीरियस है कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो 500 करोड़ के करीब आउटस्टैंडिंग है सरकार के पास 2014 से लेके आज तक, उस आउटस्टैंडिंग को सरकार को रिलीज़ करना चाहिए ठेकेदार के हवाले से। तभी हमारा ठेकेदार टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जाएगा, वो डेवलपमेंट में जाएगा। जब उसके पास पैसा आएगा, उसके फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे बेचारे के, मेरे ख्याल से उसके बाद वो डेवलपमेंट में जा सकता है। तभी यहाँ की सरकार का जो ख्वाब है डेवलपमेंट के हवाले से, वो भी शर्मिंदा ताबीर होगा। गोश्त की कीमतों में सरकार की तरफ से मुकर्रर कीमतों को लेकर जिला अनंतनाग में गोश्त फरोश करने वाले दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से अगरचे गोश्त के लिए 480 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है,
ताहम कसाब इन कीमतों पर सार्फिन को गोश्त फरोख्त करने से कासिर ही नजर आ रहे हैं। जिला अनंतनाग में इन कीमतों को लेकर अक्सर गोश्त की दुकानें बंद हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा उन सार्फिन को भी जिले में दिक्कतों का सामना है जिनके घर किसी तकरीब का इनिकाद किया जाता है। इस सारी सूरत हाल को लेकर JKAC ने उमरी सार्फिन के असिस्टेंट डायरेक्टर से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो हाल ही में ड्यूकाम साहब ने और हमारे डायरेक्टर साहब एक हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने मटन रेट्स निकाले हैं। ये पिछले 3 साल से पेंडिंग था, उसमें वो हो रही थी। तो इंशाल्लाह रहमान ड्यूकाम साहब कामयाब हो गए कि रेट करने में। तो जो रेट है निकली है वो 450 रुपया और 480 रुपया है। तो ये जो कसाब लोग हैं वो इसमें कुछ अड़चने आती हैं। तो हमने कई जगहों पर रेड डाली है। हमारी एनफोर्समेंट टीम ने, मैं भी एक दफ़ा खुद निकला है अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। तो इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश कर रहे हैं कि रेट को काबू रखने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो जब हमने रेट डाला इन पर, तो हमने 5 FIR किए हैं आज तक दिनों से। तो कुछ मसरूफियात थी, हमें डंप करना था, या स्नोफॉल का भी एडवाइजरी थी। तो हम उसके साथ 1-2 दिन मसरूफ रहे। तो इंशाल्लाह रहमान कल से हम फिर जाएंगे, चाहे गाँव में होगा कोई कसाब या टाउन में होगा। टाउन वालों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। तो हम हायर ऑफिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें डायरेक्शन देंगे कि हम इनको घरों से बाहर निकालेंगे और रेट लागू करेंगे इंशाल्लाह रहमान। मैं ये डी साहब की नोटिस में भी लाऊंगा, तो उसके साथ मैं इस बारे में मीटिंग करूंगा। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे। जब तक ये कंट्रोल ना हो जाएगा तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि ये मेरे पास अब शिकायत आई कि ये घर में भेज रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह में इनके घरों में भी रेट डालूंगा, सुबह सवेरे 9 बजे ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम रेट लागू हो जाए। ये तो ये जो कसाब जो हैं ये एक दूसरे को अब ये एक दूसरे के खिलाफ ये बोल रहे हैं। अब वैसे तो वो कोई बात ही नहीं है। हमारा एनफोर्समेंट टीम अच्छी तरह से काम कर रहा है और इनका FIR भी हो गया है कईयों का। और अब जो ये टाउन के जो कसाब हैं वो अब ये कह रहे हैं कि गाँव में गोश्त भेजा जा रहा है और वो भी हाई रेट पर। मगर हमें नहीं लगता है कि गाँव में रेट तो कई हद तक कंट्रोल में है। एक और खबर का रुख करते हैं। हंदवाड़ा में इंतजामिया की तरफ से दुकानदारों की तरफ से सड़कों पर कायम किए गए गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ सड़कों पर रेडा वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। यहाँ कई मुर्तकिब अफराद को मुलविस पाकर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। तहसील ऑफिसर, पुलिस और बल्दियाती इदारों के अफसरान टीम में शामिल रहे। कि उन्होंने ये जो कल मसला उठाया यहाँ पर मीडिया में कि यहाँ पर वो ट्रैफिक जाम हो रहा है। आज सुबह सवेरे हम राज हुक्म जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हंदवाड़ा यहाँ पर मार्केट में निकले और यहाँ पर देखा जो दुकानदार हजरात हैं ये अपने अपने गाड़ियाँ जो है उनको अपने गाड़ियाँ ये अपने गाड़ियों के पार्किंग के बजाय वो अपने दुकानों के पास खड़ा करते हैं। हमने एकदम उनके टायर जो है उनके हवा निकाली और आधे गाड़ियों को मेरे SHO साहब ने सीज भी किया। और जो पटरी वाले भी जो पटरियां बंद थी वहाँ पर जिस दुकानदार ने वहाँ पर वो बंद की थी उसका माल थोड़ा सा हमने जब्त भी कर लिया ताकि उनको ये सबक लग जाएगा कि यहाँ पर जो ये इंक्रोचमेंट हम चल रहे ये इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है इनको ये पता चलेगा कि हम ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये चुपके से नहीं रहेगी। जो भी दुकानदार हमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त। और आखिर में नाज़रीन किराम खेल कूद के हवाले से यह खबर, फौज की तरफ से कश्मीरी तलबा को खेल कूद की तरफ राग़िब करने के लिए आज 29 RR की तरफ से मिरगोंड सिंहपोरा में मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मकामी स्कूल के तलबा ने इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज इस मौके पर तलबा ने फौज का शुक्रिया बजा लाया। यहाँ फौज की तरफ से आखिर में तलबा को इनामात से नवाजा गया। आज 17 नवंबर है जो कि आज यहाँ पे जो ये बच्चों ने मतलब पार्टिसिपेट किया खो खो, कैरम और चेस
बाकी अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे गेम्स। ये 29 RR खानपेट कैंप ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छी बात है, मतलब जो ऐसे फंक्शंस यूथ को एंगेज करना, ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया इंडियन आर्मी ने। इससे एक गुड मैसेज मिल रही है, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज किया जाएगा स्पोर्ट्स के साथ, इससे ये फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। और आखिर में नाज़रीन किराम ये खबर, आंगनवाड़ी वर्करों ने आज जिला गांधरबल में एहतिजाजी मुजाहरे किए। ये ख़वातीन वर्कर उनकी मुस्तकिली को लेकर सरापा एहतिजाज रहे। इस मौके पर उन्होंने अपनी बाज़ाबात कारी को लेकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि वो सालहा से मुतल्लका महकमे में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात को हर वक्त फरामोश किया गया है। वह हमारा जो RRM है 2018, 2019 और 2020 से हमारी लायबिलिटी रुकी पड़ी है। उसके लिए हम सरकार से मरकजी सरकार और हमारी जो लायबिलिटी रुकी पड़ी है उसमें भी तफावत। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज के अहम खबरों पर एक लोगों के मसाइल सुनने के लिए सरकार की तरफ से कार्रवाइयां जारी। गवर्नर के सलाहकार की अवामी वफूद से मुलाकात। BDC इंतखाबात को लेकर उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी। कई हलकों में उम्मीदवार सरगर्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अली मोहम्मद सागर का बयान। इलेक्शन के हवाले से बीजेपी की अहम मीटिंग। और जिला अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्करों का एहतिजाज। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।